एक संत जी जा रहे थे तो बारिश का मौसम था। सामने से एक पति पत्नी आ रहे थे और एक संत जो भगवान के भरोसे रहते हैं, मस्त खूब आनंद से पानी बरसा तो सड़क पर गड्ढों में पानी भर गया तो संत जी मस्ती से वो पानी के गड्ढों का आनंद ले रहे हैं। कभी इस गड्ढे में कूद जाएं, हे श्रीमन्नारायण, आनंद ले रहे हैं। जैसे बच्चे नहीं बारिश में नहाते हैं, बारिश का आनंद लेते, ऐसे संत तो बच्चे की तरह होते हैं, बिल्कुल निष्कपट निष्काम पवित्र। तो उनके हृदय में तो भगवत चिंतन था। उनको लगा आज मेरे कन्हैया की कृपा बरस रही है तो जरा कृपा में डुबकियां लगाऊं। तो गड्ढों में पानी भरा था और सड़कें हमारे देश की आप जानते हैं, अब तो ठीक ठाक है। गड्ढे में पानी था, संत जी कूदे, सामने से पति पत्नी आ रहे थे। अच्छा, संत जी को ध्यान नहीं था कि कौन आ रहा है, वो कूद गए। कूदे तो वो पति पत्नी आ रहे थे तो उसकी पत्नी के साड़ी में वो कीचड़ जाके लग गया। तो पत्नी ने कीचड़ देखा तो पत्नी ने तो साफ किया और वो उसका जो पति था, उसका जो यार था, उसे बड़ा गुस्सा है। अरे बाबा पागल हो गया, जाके एक थप्पड़ दिया गाल में, ले वो दंड हो गया है। जोर से ताकत भर के थप्पड़ मारा। संत जी ने गाल पकड़ा और ईश्वर की तरफ देखा, वाह विधाता, तेरी कृपा में डुबकियां लगाने का ये दंड, कोई बात नहीं, आपकी जो मर्जी, चलो अब नहीं लगाऊंगा। ठीक है, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ नहीं। उनको लगा भगवान ने मारा है, कोई बात नहीं, खुश। वो फिर भी भगवान का चिंतन कर रहे हैं, खुश अपने रास्ते चल रहे हैं। उसकी पत्नी ने कहा आपको मारना नहीं चाहिए था। अरे साड़ी है, गंदी हो जाए, साफ कर लेंगे, साधु है, मारना नहीं चाहिए। उसके पति ने कहा क्यों नहीं मारना चाहिए, हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसे मारेंगे नहीं। संत जी ये सब सुन रहे थे। संत जी ने कहा प्रभु मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। बस वो पति पत्नी अपने घर गए। उसका पति अपने कमरे में जा रहा था, चढ़कर सीढ़ियों से पांव फिसला, जमीन पर गिरा, गिरती उसके प्राण निकल गए, मर गया। उसकी पत्नी रोने लगी, सब लोग इकट्ठे हो गए। पत्नी ने कहा कि लोगों ने कहा रही तो अभी अच्छे थे, इतनी सी चोट में कोई मरता है क्या। तब उसे याद आया कि शायद संत जी की बद्दुआएं लग गई, संत जी ने कोई श्राप दिया हो। कहाँ है वो साधु। तो साधु वहीं से निकल रहे थे। साधु को पकड़ के लोग लाए, बोले क्या ये संत हैं। बोले हाँ यही है। उसकी पत्नी चरणों में गिर पड़ी, बोले महाराज मेरे पति को बद्दुआएं मत दीजिए, मेरे पति को श्राप मत दीजिए। संत ने कहा बेटी मैं किसी को बद्दुआएं नहीं देता, मैं किसी को श्राप नहीं देता। तो फिर मेरे पति को क्या हो गया। बोले जब मेरे द्वारा जरा सा कीचड़ तुम्हारे यार ने बर्दाश्त नहीं किया तो फिर मुझे थप्पड़ मारेगा कोई तो मेरा यार कैसे बर्दाश्त कर लेगा। मैंने जरा सा कीचड़ ही तो गया था, तेरे यार ने इतना थप्पड़ मारा। तो जब तेरा यार तुझसे इतना प्यार करता है कि वो तेरे लिए मुझे मार सकता है तो मेरा यार भी तो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे लिए क्या नहीं कर सकता। उसने संत जी ने भगवान से प्रार्थना की, विधाता मैं किसी का अहित नहीं चाहता, इसके प्राणों की रक्षा करो, इसके प्राणों की रक्षा करो। जब संत जी ने कहा तो फिर सुनने में आया कि हाँ हाँ श्वास चल रही है, हॉस्पिटल ले जाया गया। धीरे धीरे वो आदमी ठीक हो गया। गिरने के बाद तो ऐसा लगा था कि मर गया, पर अंदर से श्वासें भगवान चाहें तो क्या न कर सके, वो ठीक हो गया। ये कथा केवल ये संदेश देती है कि आप आश्रित हो जाइए इनके, और आप मत ना दुआएं ना बद्दुआएं, कुछ नहीं।
इनके आश्रित, हम तो इनके भरोसे रहते हैं। तुझे जो करना भैया कर ले। हम ना लड़ना जानते, ना झगड़ना जानते, ना हमसे गालियां, हमसे कुछ नहीं आता। हम तो केवल भगवान के आश्रित रहते हैं बस। आज तक हमने किसी से झगड़ा नहीं किया। जब से होश संभाला, जब से समझ आई, तब से झगड़ा नहीं किया, क्योंकि भरोसा इनका है। प्रभु हम क्या गालियां दें आपको, हम क्या बिगाड़ेंगे आपका। आप यदि हमारे बारे में कुछ गलत कह रहे हैं, सोच रहे हैं, यदि हम गलत नहीं हैं, तो फिर ये निर्णय ये करेंगे। हम क्या निर्णय करें, हमारे पास कुछ नहीं है। आप भी भगवान के भरोसे रहा करो। कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप यदि ईश्वर के आश्रित हैं तो, और कोई बिगाड़ेगा तो बिगाड़ने वाला खुद बिगड़ जाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। ये मेरे जीवन के अनुभव हैं, अनुभव हैं ये। जहर में भी इतनी ताकत नहीं है कि भगवान के भक्त को मार सके। दिया तो था राणा ने मीराबाई को जहर का प्याला, क्या मार पाया वो जहर। फिर जहर में भी इतनी ताकत नहीं है मेरी माँ कि भगवान के भक्त को मार सके। वो तो समय जब संयोग होगा तो फिर बिना जहर के भी आदमी को जाना पड़ेगा। पर विश्वास रखिएगा, यदि इनकी कृपा है तो बाल भी बांका नहीं होगा। ईश्वर रक्षक हैं जिनके, कुछ नहीं होगा। भगवान के बन के रहो, इंसानों के ना बनो। मैं फलाने की नहीं, फलाने का नहीं, मैं तो अपने गिरधर गोपाल का हूँ, अपने श्याम सुंदर का हूँ। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, केवल इनके चरणन को ही भरोसो है। हम तो इन्हीं के भरोसे जीवित हैं। हम क्या कहें आपसे। हमने आपको अपनी आप बीती कई बार सुनाई। एक बार हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि एक बार हम छत से गिर गए थे। 20 फीट ऊपर से, 20 से 25 फीट की ऊंचाई थी, डबल स्टोरी मकान, वहाँ से गिर गए थे हम। जमीन पर गिरे थे, बगल में पत्थर था बड़ा सा, गिरे ही थे। पत्थर पर भी तो गिर सकते थे, पर पत्थर के बगल में गिरे जहाँ माटी थी। वो भी गर्मियों का टाइम था, माटी भी बिल्कुल ठोस थी। इतने ऊपर से गिरे थे, कमर की कोल्हू की हड्डी बिल्कुल चूरा हो गई थी, टूट गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था मुश्किल है, जुड़ेगी भी हड्डी तो छोटी बड़ी हो जाएगी, मतलब ये बालक अब लंगड़ा करके चलेगा। लेकिन बिहारी जी की कृपा कि मुझे केवल 1 महीना वैसाखी लेके चलना पड़ा था। 1 से 1.5-2 महीने तक दोनों वैसाखी लेके मैं चलता था, 2 वैसाखियों से। फिर 1 वैसाखी से चला। फिर बिहारी जी ने अब बिना वैसाखी के जो चरण दिए हैं उन्हीं से चला रहे हैं। अब मैं मानता हूँ इस बात को, मैं अनुभव करता हूँ कि अब मैं नहीं चल रहा हूँ, अब तो मैं भगवान की गोद में हूँ। मैं तो उनके पाँव से अब चल रहा हूँ। उनकी कृपा के चरण है ना, उनकी कृपा के चरणों से चल रहा हूँ। कुल मिला के आश्रित भगवान के रहिए, भगवान के आश्रित रहिए, कुछ भी नहीं होगा। इतने ऊपर से हम गिरे थे, मर भी तो सकते थे। आदमी जरा सा गिरता है मर जाता है। हम 20-25 फीट ऊपर से गिर गए थे, नहीं मरे। इसलिए नहीं मरे कि बिहारी जी ने शायद समाज की सेवा के लिए हमें बचा के रखा था, इसलिए उन्हें जब जिलाने वाले वो हैं तो मारे कौन। इसलिए अब मैं तो देखो, मैं तो अपने आप को मरा हुआ ही मानता हूँ। मुझे तो ये लगता है कि मैं उसी दिन मर गया था, अब जिंदा हूँ तो केवल भगवान की कृपा के बल पर जीवित हूँ। और जो ये कराना चाहे शरीर से वो करा रहे हैं। तो जो भी यहाँ गौरी गोपाल में हो रहा है सब भगवान करा रहे हैं। हम तो जीरो हैं, हम तो मरे हुए हैं। हम अपने आप को तो जीवित मानते ही नहीं। हम तो उसी दिन मर गए थे जब गिरे थे। अब तो वो सांसें जितनी हैं इनकी चल रही हैं, इनकी कृपा। इसलिए आप लोग भी, मैं आपसे निवेदन करूं कि आप भी अब अपने आप को मरा हुआ मान लो और जिंदा रहो तो केवल भगवान के लिए। कन्हैया बहुत जी लिया दुनिया के लिए,
अब आपका बन के रहेंगे, अब आपके लिए जिएंगे,